नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे पास एक पोको X3 मोबाइल आया है, जो कि इससे पहले भी मेरे पास पोको X3 प्रो मोबाइल बहुत हमने रिपेयर किए। तो फिर से मैं पहले भी यूट्यूब पे इस तरह से वीडियो डाला है मैंने, तो अभी भी ये वीडियो डाल रहा हूँ कि किस वजह से ये मोबाइल में डेढ़ क्यों प्रॉब्लम आता है। तो ये वीडियो एक जो कस्टमर है जो कि मेरे वीडियो देखते हैं, यूट्यूबर जो कि वीडियो देखते कि मेरे पास रिपेयरिंग के लिए मोबाइल लाते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो ज़्यादा इसके अंदर मैं खाली किस वजह से ये प्रॉब्लम आता है ये आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर जो रैम और सीपीयू ये दोनों के अंदर रैम हमारी डिस्ट्रॉय हो गई या ड्राई शोल्ड हो गई कि इसकी वजह से भी हमारा ये मोबाइल डेड होता है। और दूसरी वजह सीपीयू में ड्राई शोल्ड होने की वजह से मोबाइल ये डेड होता है। तो ये वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है कि किस तरह से मोबाइल में ये प्रॉब्लम आता है। तो आप ये इसमें ज़्यादा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, इधर उधर चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पोको X3 प्रो जितने भी मोबाइल है ये ब्लैक पेस्टेड है और ये ड्राई शोल्ड होने की वजह से ये मोबाइल डेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधा इसको बाकी कुछ चेकिंग वगैरह नहीं करूँगा, सीधा मैं CPU और इसका रैम दोनों रिवॉल्व करके यहाँ पर बिठाने वाला हूँ, क्योंकि इसी में तो हमारा 99% पोको X3 में इसी में प्रॉब्लम आती है। और आधो दुकान के पास किसी के पास ये मोबाइल दिया तो दुकानदार दूसरी तरफ ये देखते रहते, ठीक है। 99% CPU में रहते, 1% इधर उधर होता रहेगा प्रॉब्लम। तो आज हम इसको प्रॉब्लम ये डेढ़ है तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसके कैमरे वगैरह मैं बैटरी वगैरह सब निकाल के यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैमरे वगैरह बोर्ड सब पूरा निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा ऊपर का सील लगा है, यहाँ पर हमारा CPU और रैम है। तो ये CPU और रैम यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसी ही वजह से मोबाइल डेड हो जाता है। तो इसको कोई चेंज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसमें सीधा CPU और रैम जो ऊपर बैठी होती है, एक साथ में बैठी हुई कॉम्बो रहती है। तो ये रिवॉल्व करने के बाद ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो जो हमारे यूट्यूब चैनल से देख के जो मोबाइल रिपेयरिंग को देते हैं, इनके लिए ये वीडियो है ख़ास। तो इसमें ज़्यादा कोई चार्जेस वगैरह नहीं रहता। तो आपको मैं ये वीडियो पूरा दिखाता हूँ कि आप मोबाइल रिपेयरिंग लाने के बाद क्या करते हैं। तो इस तरह से मैं CPU और रैम का काम करता हूँ, तो इसमें खर्चा वगैरह ज़्यादा नहीं आता। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। तो ये वाला मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ऊपर रैम लगा है, ये वाला जो हमारा रैम लगा है, और उसके नीचे ही CPU रहता है। ये दोनों कॉम्बो एक साथ एक ऊपर बैठा है, इसलिए ये थोड़ा सा मोबाइल इसी वजह से डेढ़ में आ जाता है। तो इस तरह से हम इसका काम करेंगे अभी, और काम करके देखेंगे कि हमारा काम ये सक्सेस होता है या नहीं है। तो चलो हम जो माइक्रोस्कोप के छोटे कैमरे में है इसको हम निकाल देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, तो थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है, तो मैंने ऊपर की जो रैम थी वो रैम निकाल दी है। अभी उसके नीचे CPU लगा रहता है, वो CPU भी यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CPU भी मैंने रिमूव कर दिया है। ये दोनों खाली रिवॉल्व करके फिर से यहाँ पर बिठाना है। इतना ही प्रॉब्लम मोबाइल में रहता है, इसमें कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। जो कि जितने भी डेढ़ मोबाइल आए हैं, तो ये CPU और रैम की वजह से डेढ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो मेरा यूट्यूब चैनल देख के जो आने वाले जो कस्टमर है, तो उनके लिए ये वीडियो था। तो इस तरह से हम यहाँ पर काम कर देते हैं। तो ये काम करने के बाद ये मोबाइल हमारा पूरा तरह से ऑन हो जाता है। तो ये वीडियो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिसके अंदर बड़ा हो जाए इसलिए तो मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड करके छोटा कर दिया है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखते रहे कि इसके अंदर जो क्या क्या काम रहता है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले CPU बिठा दिया है, जो कि आपकी वीडियो में देखा होगा। जो ये ऊपर की जो हमारी रैम है, ज़्यादातर ये रैम के वजह से भी ज़्यादा डेड मोबाइल कंडीशन में आ जाते हैं, जो कि हमारे PC में ऑटो पोर्ट बन जाता है, या ऑटो जो 150-200 DC मिशन बेयरिंग आकी जाती रहती है। तो फिर से हम यहाँ पर रैम बिठाएंगे, अभी दिखाए वो हमने। तो ये रैम और CPU के ऊपर बैठती है, तो हम यहाँ से बिठाएंगे और बिठाने के बाद देखते हैं कि हमारा ये मोबाइल सक्सेस होता है क्या। तो मेरे ख्याल से सक्सेस तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, उसमें CPU और रैम का ही प्रॉब्लम आता है। तो ये वीडियो देख के, हमारे चैनल पे ये वीडियो देख के आप मेरे से कांटेक्ट करके मोबाइल रिपेयरिंग को आप देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा हुआ कि किस तरह से मैंने पहले से यहाँ पर काम स्टार्ट किया था। तो अभी हमारा काम पूरा तरह से मोबाइल को, जहाँ पर EMC CPU और रैम का प्रॉब्लम था, ये हमने यहाँ पर रिवॉल्व करके खाली बिठाए, इसके अंदर चेंजिंग वगैरह कुछ नहीं किया। तो चलो हम इसको बैटरी लगा के, कनेक्टर वगैरह लगा के यहाँ पर मोबाइल चालू होता है क्या देखते हैं। तो आप यहाँ पर मैं पावर बटन प्रेस करके देखता हूँ, तो देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर मोबाइल कस्टमर का जो चालू हो चुका है। तो इसी अंदर इतना ही प्रॉब्लम रहता है मोबाइल के अंदर। तो 99% पोको की बात कर रहा हूँ मैं, 99% पोको में जो डेढ़ मोबाइल आ रहे हैं वो CPU और रैम की वजह से आ रहे हैं। बाकी दूसरा रीज़न हो सकता है तो अलग है वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल हमने चालू करने किया, तो यहाँ पर कस्टमर के डाटा के साथ यहाँ पर मोबाइल चालू हो चुका है। तो जितने भी कस्टमर यहाँ पर खाली 1% रिस्क है इसमें डेटा जाने की। तो यहाँ पर 99% हमारे पास डेटा वगैरह कुछ सेव रह जाता है, कोई डाटा वगैरह उड़ता नहीं है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।